नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान के अगली कड़ी में भाग 10 पढ़ेंगे। भाग 10 वैसे देखा जाए तो बहुत ही छोटा है। एक अनुच्छेद है 244 और 244 ए, दो छोटे छोटे दो अनुच्छेद है और 244 और 244 ए। इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन दिया गया है, यानी अनुसूची 1, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 से संबंधित जो प्रावधान है वो इसमें दिए गए हैं। तो भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों का जो प्रशासन है, शेष वो राज्य जो अनुसूचित क्षेत्र में घोषित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पूरे राज्य नहीं घोषित किए गए, 10 राज्य हैं। उन 10 राज्यों के अंदर कुछ एक उनका जो क्षेत्र विशेष है, जो सामरिक और सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से जो विशेष दर्जा दिया गया है और जो विशेष रूप से जो उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जो 10 राज्य हैं उनसे संबंधित जो प्रशासन है वो अनुसूची 5 के अंदर दर्शाई गई है। और अनुसूची 6 के अंदर नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य, यानी इन 4 राज्यों को छोड़ करके शेष जो अनुसूचित क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र अनुसूची 5 के अंदर आता है। और अनुसूची 6 के अंदर नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से संबंधित जो है प्रशासन का इनमें वर्णन है। एक तो गया असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन राज्यों से संबंधित प्रशासन का वर्णन है। तो अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, फिर अपन पढ़ेंगे अनुसूचित ये जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। वो जो SC/ST वाला क्षेत्र है वो नहीं है। जनजातीय क्षेत्र के अंदर किसी भी जाति वर्ग विशेष के लोग जो है शामिल होते हैं इसमें SC और ST से कोई लेना देना नहीं है। इन जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं उसमें किसी भी वर्ग के SC, ST, OBC, जनरल जो भी रहते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और उन वहाँ भी वैसा ही सिस्टम है। तो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर क्या है, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा जो राष्ट्रपति है वो अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कर सकते हैं, उसके क्षेत्रफल में घटा बढ़ा सकते हैं क्षेत्रफल को, और उसमें नाम में परिवर्तन कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्रों की समाप्ति कर सकता है और उसके लिए वो राज्यपाल से अनुशंसा कराएगा या राज्यपाल से जो राज्यपाल रिपोर्ट भेजेगा उसके आधार पर वो इनको घोषित करेगा। यानी अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कर सकता है, उसके क्षेत्र को घटा बढ़ा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है और उसको अनुसूचित क्षेत्र किसको घोषित करना है, किसको समाप्त करना है, तो वो भी घोषणा वो भी प्रशासन कौन करेगा, उसका राष्ट्रपति करेगा और राज्यपाल के रिपोर्ट और अनुशंसा। फिर है केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियां भी रहेगी, राज्यपाल राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगी। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो गया अब यहाँ राज्य सरकार का कानून नहीं चलेगा या केंद्र सरकार का कानून नहीं चलेगा, वो अपना कानून चलता रहेगा, लेकिन इनके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो अनुसूचित क्षेत्र इन अनुसूची 5 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार इसमें प्रशासन विशेष सुविधाएं और विशेष प्रावधान करते रहेंगे। फिर आयोग का भी गठन समय समय पर इनके लिए विभिन्न आयोगों का भी समय समय पर गठन होता आया है। सबसे पहला जो है UN हेबर आयोग 1960 में गठित हुआ था। 1961 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, भाई इनके बारे में जो संस्कृति, रहन सहन और इनके जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियां हैं उनके बारे में ये अध्ययन करते हैं। अध्ययन करके इन्होंने रिपोर्ट कब दी है, 1961 में। UN हेबर आयोग 1960 और 61 में इन्होंने रिपोर्ट दी है। और दूसरा दिलीप सिंह भूरिया 2002 में गठन हुआ और 2004 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इनके बारे में अगर पूछ रहे कि UN हेबर आयोग का संबंध किससे है, तो कई दिए हुए आएंगे, उसमें अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, तो आप इसमें एक तो टिक कर दोगे या इनका नाम भी आ जाएगा, जैसे दिलीप सिंह भूरिया 2002 में इनका गठन हुआ इस समिति का या इस आयोग का, और 2004 में इन्होंने इससे संबंधित रिपोर्ट दी। तो ये हो गया अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। यह अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से है,
जैसे ये हो गया पंजाब और हरियाणा के बीच का ये जो एरिया है, चंडीगढ़ क्षेत्र हो गया। फिर ये राजस्थान का कुछ एक क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में ये क्षेत्र हो गया। फिर गुजरात का ये कुछ क्षेत्र आ गया, फिर है महाराष्ट्र का क्षेत्र आ गया, फिर आंध्र प्रदेश का कुछ एक क्षेत्र आ गया, आंध्र प्रदेश के साथ में तेलंगाना का क्षेत्र आ गया, फिर ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र आ गया, उत्तराखंड का आ गया। ये 10 जो राज्य है, 10 राज्यों से संबंधित जो है वो ये है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। फिर है अनुसूची 6 के तहत नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य, यानी कौन सा है, जनजाति क्षेत्र। ये भी अनुच्छेद इसका 244 ही है, यानी दोनों का एक ही अनुच्छेद है ये, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो जनजाति क्षेत्र में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन, 4 राज्यों का जो विशेष प्रशासन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा और असम और मिजोरम का प्रशासन हो गया। फिर इसमें है इन राज्यों के निवास करने वाले लोग जो अपनी संस्कृति को शेष भारत के साथ विलय नहीं कर पाए, उन्हें किस प्रकार की छूट और सहायता दी गई। यानी इस प्रकार के जो राज्य, ट्राइबल राज्य, जो पिछड़े हुए राज्य, आदिवासी टाइप के राज्य, जो शेष भारत के साथ में अपनी संस्कृति और उनके आर्थिक और भौगोलिक संसाधनों को समावेश नहीं कर पाए, उनके साथ में घुल मिल नहीं पाए, उनके लिए विशेष सहायता, विशेष प्रकार की छूट दी गई। जैसे स्वायत्त शासित जिलों की स्थापना, स्वायत्त शासित जिलों की स्थापना और प्रशासनिक सहायता, और स्वशासी जिला परिषदों का गठन किया गया, जिला परिषदों का जल, जमीन और वन का अधिकार, विवाह और सामाजिक संस्कारों में छूट, सड़क यातायात, स्कूल, बाजार, इस तरह की छूट दी गई। जनजातीय क्षेत्रों के अंदर विशेष प्रकार की जो छूट दी गई, विशेष प्रकार के जो अधिकार दिए गए, वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं अनुसूची 6 के तहत। कौन से राज्य हैं? 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इनसे संबंधित में छूट दी गई, यानी इनको विशेष प्रकार के प्रावधान, विशेष प्रकार की छूट दी गई। जल, जमीन और वन और दूसरे विवाह के अंदर इनके जो संस्कार है उनमें विशेष प्रकार की छूट दी गई, जो इन्होंने इन जो संस्कार पहले से करते आए। फिर दूसरा है अनुच्छेद 244A, 244A जो अनुच्छेद है दूसरा, पहले 244 और 244A दो ही अनुच्छेद इसके अंदर है, वो है असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का गठन करना या दोनों का सर्जन करना। यानी असम के लिए, असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान क्या किए गए कि उनके जनजातीय क्षेत्रों में एक राज्य बनाना, एक इस प्रकार का राज्य बनाना जिसमें मंत्रिमंडल और विधानमंडल की स्थापना करना या दोनों की स्थापना करना, इसमें सर्जन करना, इसमें अनुच्छेद 244A के तहत है। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को घोषित और समाप्त या फिर उसमें घटा बढ़ा सकने या प्रशासनिक शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। और किसकी अनुशंसा से करेगा? तो राज्यपाल की अनुशंसा से करेगा। कौन कौन से 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं? 5वीं अनुसूची के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके जो 10 जो अधिसूचित राज्य है वो इसमें समाहित है। और अनुसूची 6 के अंदर कौन कौन से हैं? वही राज्य आ जाएंगे। 5 में तो इनको छोड़ करके, और 6 के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इनका प्रशासन किसमें आ जाएगा? अनुसूची 6 में। और इसके बाद में अनुच्छेद कौन कौन से इसमें? 244 और 244A। ये छोटा सा भाग है, भाग 10, ज्यादातर इसको क्या छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें से अगर प्रश्न आ जाता है तो फिर हाथ पांव फूल जाते हैं। इसलिए किसी को भी संविधान के अंदर किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमें या तो इजी लगता है या फिर बोरिंग लगता है, उसमें से कई बार प्रश्न आ जाते हैं। तो एक चयन की विशेष उपलब्धि कही जाती है, उसमें कई छूट देते हैं। तो क्योंकि ये ज़्यादा रुचिकर नहीं मानते कोई, या फिर इसको छोटा सा है तो इसको कोई ज़्यादा जोर नहीं देते, इसलिए
इसको याद करना बहुत जरूरी है। छोटा सा अनुच्छेद, और इस अनुच्छेद के अंदर आपको नक्शे के माध्यम से मैंने बता दिया है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर किसी भी प्रकार का प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि अनुच्छेद छोटा है लेकिन एक एक चीज को हमने कवर किया है। देखो अलग अलग कोई नहीं बताता, इस तरह के नक्शे बना के कोई नहीं बताता। तो 10 जो अनुसूचित राज्य है वो ये पढ़े देख लो, आपको नक्शा अगर याद है, वैसे मैंने लिख भी दिया है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। और फिर जो जनजातीय क्षेत्र है वो कौन से, जो 7 सिस्टर्स है उसमें से 7 सिस्टर्स राज्य 7 राज्य है, जो 7 बहनें कहलाती है, उनमें से जो 4 राज्य है वो राज्य हमने इसमें नक्शे के माध्यम से दर्शा किया है, असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये बहुत ही इजी तरीके से और अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, इसलिए आप संविधान लगभग आधे से ज़्यादा हो चुका है, आधे से ज़्यादा हो चुका है। कितने अनुच्छेद है अपने? अनुच्छेद है 395, और वैसे एबीसी अगर संशोधन के माध्यम से जाए तो 450 से प्लस हो जाते हैं, तो अपने 244 अनुच्छेद तक कर लिए हैं। अब अपना संविधान लगभग बहुत सारा हो गया है, तो अपन आधा 10-15 क्लासों के अंदर और बचा हुआ है वो विशेष रूप से हो जाएगा। तो आप लोग अपने लोगों को, मिलने वालों को, सभी को कहें, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं आरएएस के लिए सारे सब्जेक्टों की क्लासें चालू करूंगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा आरएएस का सिलेबस करा दूंगा, जिसमें बहुत सारे सिलेक्शन में मानता हूँ कि बहुत सारे सिलेक्शन भी होंगी और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कराएंगे। इसलिए अगर ये क्लासें आपकी ली हुई होगी तो आगे मेंस की जो क्लासें लगेगी, आरएएस मेंस की क्लासें इसमें लगेगी संविधान के बारे में, उसमें आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आप नए सिरे से पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को पूरा देखें, ताकि आप कोई संविधान को पढ़ सकें, याद कर सकें, और उसके बाद में आप अपने लोगों, मिलने वालों को, जिनको जरूरतमंद है, जरूरतमंद क्या, मैं तो कहता हूँ कि 10 साल से लेकर 100 साल तक का कोई भी महिला, पुरुष, कोई भी व्यक्ति, अनपढ़, पढ़ा लिखा और कोई काम करने वाला नहीं भी पढ़ा लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के संविधान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी है वो जरूर बजाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच सके। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। नमस्कार।